अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि आजकल रिसेंटली ये वर्डिंग्स बहुत सुनने को मिल रही है। FATF, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया है। उसके हिसाब से फिर एप्लीकेशंस हो रही हैं, कंपनीज एक्टिव हो गई हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज अपने कस्टमर्स को डिटेलली डिग डाउन कर रही हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ले रही हैं। तो एक आम आदमी सोचता है कि ये तो सारा एक्शन FBR का है कि लोग टैक्स पे नहीं कर रहे, इस वजह से सख्ती है, जबकि हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। तो आप लोग के ये वीडियो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए की गई है कि ये टर्म्स क्या हैं, इसका ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में समझानी है। अच्छा, हम सीरीज में लेके चलेंगे। ये फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट वीडियो। इसके बाद इसकी और भी सीरीज आएंगी ताकि आप लोग ग्रैस्प कर सकें लिमिटेड नंबर। अच्छा, पहला एक वर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्डर क्लीन करना, यानी बुरे पैसे को क्लीन करके साफ करके दुनिया के सामने पेश कर देना। देखें, बुक्स ये कहती हैं, स्टडी ये कहती है कि पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है। लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए, करप्शन से बहुत कमा लिए। बंदा फंसता तब है जब वो इस पैसे को खर्च करने जाता है, कुछ खरीदने जाता है, वहां पकड़ा जाता है। तो उसके लिए उसको उस पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। ये सबसे बड़ी जंग है इस वक्त, इस पर पूरी मेहनत हो रही है और सारे रेगुलेटर्स और कंट्रीज मिलकर इस चीज को रोक रहे हैं। इस यहाँ आके वो बंदे को पकड़ लेते हैं। तो अब इसकी बड़ी टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा अपने पाकिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि डेफिनेटली मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस पाकिस्तान है। तो मैं दो टेक्निक्स आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में कि किस तरह लोग अपना करप्शन के पैसे को वाइट कर देते हैं, राइट। अच्छा, मैं यहाँ उस पैसे की बात नहीं कर रहा। एक तो ये पैसा भी होता है कि एक बंदे ने टीचिंग से पैसा कमाया और अगर टैक्स नहीं पे करा, ये भी गलत है। लेकिन इससे बहुत खतरनाक बात ये कि एक बंदे ने किडनैप किया, टारगेट किलिंग की, टेररिज्म किया या उसने करप्शन की और वो पैसा जाके उसने वाइट करा लिया, तो वो तो बहुत ही खतरनाक बात है, राइट। ये दोनों में फर्क है। इवन अगर आपको पता हो तो अभी जो एमनेस्टी स्कीम आई थी रिसेंटली, उसमें आपने वो चेयरमैन के अगर ये वर्डिंग सुनी हो तो उसमें सिर्फ आप अपना नॉर्मल पैसा वाइट करा सकते हो जिस पर आपने टैक्स नहीं पे किया। ऐसा थोड़ी आप करप्शन का पैसा वाइट करा लोगे उसमें, या उसमें और क्या किडनैपिंग का पैसा वाइट करा लोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो अब जो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें मैं बताऊंगा किस तरह पॉलिटिशियंस और ये करप्शन का पैसा वाइट होता है। लेट अस से मैंने एक प्राइस बॉन्ड खरीदा था 10,000 का और उस पर मुझे 1 करोड़ रुपए का प्राइस बॉन्ड लग गया, इनाम तक किया। अब मैं उसूलन मुझे स्टेट बैंक जाना चाहिए था, तो मैं स्टेट बैंक जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक बैनर नजर आया, उस पर लिखा था कि आप अपना प्राइस बॉन्ड हमें दे दें और विद इन 24 आवर्स हम आपको कंप्लीट अमाउंट पे कर देंगे, पूरा 1 करोड़ रुपए, टैक्स भी नहीं काटेंगे। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैंने फौरन से उनको दिया और 1 करोड़ रुपए ले लिए, कैश की फॉर्म में ले लिए उस बंदे से। अब उस बंदे ने क्या करा, वो पॉलिटिशियन का जो आदमी था, वो फौरन से स्टेट बैंक गया, उसने वो प्राइस बॉन्ड दिखाया और वहां उसको मिले 80 लाख, क्योंकि स्टेट बैंक डेफिनेटली 20% के करीब टैक्स काटती है। तो वो 80 लाख भी मिले और साथ एक सर्टिफिकेट भी मिली कि आपका प्राइस बॉन्ड निकला है। तो अब जरा सोचें, उस पॉलिटिशियन का करप्शन का पैसा, चोरी का पैसा प्योर क्लीन हो गया। सिर्फ उसने 20% दिया आपको, 20% बीच में उसका लगा, उसने आपको 1 करोड़ दिया, वहां से मिले उसको 80 लाख, तो उसका वो पैसा वाइट हो गया, जबकि आप फंस गए। आपके पास जो 1 करोड़ रुपए आए वो कोई क्लीन मनी नहीं है, आपको तो कैश की फॉर्म में मिले, यू डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट। तो इस तरह ये लोग अपने काले धन को सफेद कर लेते हैं, चोरी के पैसे को वाइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनीज। देखें, इंश्योरेंस कंपनीज एक तो यहाँ शहरों में ऑपरेट कर रही है और एक दूर के इलाकों में कर रही है, गाँव देहातों में कर रही है। गाँव देहातों में नॉर्मली काम हो रहा होता है कैश पे, और गाँव देहातों के लोगों को इंश्योरेंस एजेंट आराम से अट्रैक्ट भी कर लेते हैं पॉलिसी से, क्योंकि उनकी इतनी नॉलेज नहीं है। तो वहाँ इंश्योरेंस कंपनीज नॉर्मली कैश भी एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब वहाँ ये पॉलिटिशियंस क्या गेम खेलते हैं, जरा सुनिएगा। वो किसी भी आम आदमी को भेजते हैं और वो जाके डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी में 20 लाख रुपए डिपॉजिट कैश की फॉर्म में करा देता है और इंश्योरेंस कंपनी को बोलता है कि मुझे अपनी पॉलिसी बनानी है। तो इंश्योरेंस कंपनी इनिशियली तो कैश रिसीव कर लेती है, लेकिन फिर जाके उनका अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट जो पीछे होता है इंश्योरेंस कंपनी के, वो उसको स्क्रूटनाइज करता है। तो अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट बाद में बोलता है कि इसका NIC दो, इसकी सारी डिटेल्स दो। तो जानबूझ के जो बंदे ने, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया होता है ना, वो कहता है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मजबूरन इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम आपकी पॉलिसी नहीं बना सकते। तवज्जो फरमाइएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी का उसूल है कि एक बार पैसे ले लिए तो वापस तो करेगी ना, जाहिर बात है, पॉलिसी तो बनाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी जब वापस करती है तो हर पाकिस्तानी इंश्योरेंस कंपनी का उसूल है जब रिटर्न करेगी तो बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको चेक देगी। तो अब आपको जो रिटर्न मिला वो चेक के थ्रू मिला, तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में गया। जरा गौर फरमाइए, आपने दिया था कैश चोरी का, लेकिन वापस आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू मिला। आपके पास ये प्रूफ आ गया कि आपने तो इस इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव किया है।
अब बाद में आपको कोई भी पकड़ता है तो आप बोलोगे यार ये पैसा तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, समझ ले मैंने एक अपनी मुझे कोई क्लेम मिला है या मैंने अपनी कोई पॉलिसी कैंसिल कराई उससे मिला है। तो देखें जो पैसा खुला कैश था वो बैंकिंग चैनल से गुजर के कुछ हद तक वाइट नहीं हो गया। तो ये टेक्निक्स ये लोग अप्लाई करते हैं और ऐसी भी बेतहाशा टेक्निक्स हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी और हिस्ट्री और डिटेल्स बताएंगे। थैंक यू।